सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखिए, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन की यानी भिन्न की जो बेसिक चीजें हैं वो हमने पढ़ ली थी। और आज हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। लास्ट में मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम सिखाया था, तो उसी से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। आज के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 8/2, ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। या आप चलो इसमें अभी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, पहले आप डायरेक्टली छोटा और बड़ा बताने की कोशिश करेंगे। तो बताओ, इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो मैंने बताया था, जब डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो सेम होते हैं, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होता है वो नंबर छोटा होगा। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि छोटा फ्रैक्शन कौन सा है और बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मान लीजिए इस तरह आ जाए कि फ्रैक्शन दे रखे हैं 2/5, 3/8, 7/9, 4/5। अब आपसे कहे इसमें कि इसको जो है आरोही क्रम में लगाओ, इसको आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इसको। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में, और विद साइन, चिन्ह के साथ लगाना है, कॉमे के साथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलो, आरोही क्रम में लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आप पता करो छोटा और बड़ा, उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। चलिए, आप करो इसे। कल मैं आपको समझा चुका हूँ ये सारी चीजें, इसलिए आपको करने के लिए दे रहा हूँ। चलो देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है 0 बढ़ाकर भाग कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 20/5, यानी 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। फिर 8 से जब यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 9 से 70 को भाग करेंगे तो 9 7 63, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 से 40 को भाग करेंगे तो 5 8 40। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? ये 3 वाला, मतलब 3/8। तो सबसे छोटा हुआ 3/8, और 3/8 से बड़ा कौन सा है? 4 वाला, यानी 2/5। और इससे बड़ा वाला कौन सा है? 7, यानी 7/9। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 8 वाला, यानी 4/5। ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, एक ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, देखो मैं बता दूं, एक ऑप्शन ये भी दे सकता है वो कि 3/8, 2/5, 7/9 और 4/5, है ना? ये भी एक नंबर, वो मतलब एक ऑप्शन ये भी दे सकता है। अब देखो, इन इसमें और इसमें क्या कॉमन चीजें हैं? इनके जो संख्याओं के प्लेस हैं, स्थान है, वो सेम प्लेस हैं। जैसे 3/8 3/8, 2/5 2/5, 7/9 7/9, 4/5 4/5। जो जहां है यहाँ भी वही है, प्लेस सेम है, लेकिन चिन्ह का फर्क है। हमें पता है कि 3/8 जो है ये सबसे छोटा नंबर है। अब जब सबसे छोटा नंबर है, अब यहाँ बताया गया कि हम तो कह रहे हैं कि ये छोटा है, और इसमें बताया गया कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है, जो कि गलत है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्लेस दो जगह नंबर सेम दिख रहे हैं, तो आप यहाँ चिन्ह साइन से पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, और फ्रैक्शन यानी इसका फ्रैक्शन का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, सही है। ठीक है, तो कर सकते हैं, उम्मीद है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर का, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये है 2/9, 5/7, 3/4 और 9/13। ठीक है, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। इसको
डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, घटता क्रम जिसको कहते हैं ना, अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, आप कब बता पाएंगे सही क्रम? जब आपको छोटे और बड़े का पता होगा कि छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बताया, आप लोग करो कोशिश, है ना, आप लोग जल्दी से करो, मैं उसको समझा करता हूँ। तो हमने बताया हम सीधा सा तरीका है, हम भाग कर लेते हैं। तो भाग करने के लिए सब में 0 0 बढ़ा लो एक। अब यहाँ हुआ 20, 20 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग। 7 को 50 से भाग करें, 7 से 50 को भाग करेंगे, 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग। 4 से 30 को 7 पॉइंट समथिंग। 13 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91, ज्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78, 6 पॉइंट समथिंग। अब हम यहाँ सबसे छोटा नंबर तो बता सकते हैं, ये 2 है, सबसे बड़ा नहीं बता सकते क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इनको हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर और लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि 7 से जब हमने इसको भाग किया तो 7 सत्ते 49, यानी एक बचा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 10 हो गया, तो 7 एकम 7, 7.1 हो गया। यहाँ पर 4 सत्ते 28, 2 बचा, 20 हुआ, और 4 पंजे 20। तो अब हमारा जो क्लियर हो गया, कंडीशन क्लियर होगी कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, 7 पॉइंट सबसे बड़ा है 7.5, मतलब ये सबसे बड़ा है, 3/4 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा ये है, मतलब 5/7। फिर उससे छोटा 6 वाला है यानी 9/13, और सबसे छोटा है 2/9। ये आंसर है। लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि आपको कॉमा ना मिले, आपको चिन्ह मिले। तो हमें पता है ये नंबर सबसे बड़ा है, तो चिन्ह किस तरह लगेगा, 3/4 की तरफ लगेगा, है ना। 5/7 ग्रेटर देन 9/13 ग्रेटर देन 2/9, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है इस तरह, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, और एक ही क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन में ये रखेगा नहीं। और बाई चांस अगर उसने ऐसा कर दिया कि एक ये वाला क्वेश्चन दिया था अवरोही क्रम कहा गया, और एक ऑप्शन में कॉमे लिखे हुए हैं और एक ऑप्शन में ये लगे हुए हैं, तो दोनों में से आप किसी को भी टिक कर देना, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। बाई चांस ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन एक ही ठीक हो जाएगा, पता चला आपने तो ये लगाया था। तो उस केस में क्या होता है, जब आप वहां पर जो है आपत्ति डालेंगे उस क्वेश्चन पर, ठीक है, तो आपको वो नंबर आपको मिल जाएगा। कई बार क्या है, आयोग भी इस चीज को ध्यान में रखकर अपने आप ही जवाब देता है, इसका अपना आप ही कॉमन नंबर देता है उन सभी के लिए जिन्होंने इन दोनों ऑप्शन को टिक किया है। चलिए, तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा फ्रैक्शन, बड़ा फ्रैक्शन आप लोग आसानी से बता सकते हो, ठीक है। एक सबसे आसान मेथड भी है, देखो एक मेथड ये भी है, जैसे मान लो अगर आपको दो ही फ्रैक्शन दिए हुए हैं और दो फ्रैक्शन में पूछ ले बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, 11/13 और 5/9। अब इसमें आपसे पूछ ले छोटा और बड़ा फ्रैक्शन, तो दो फ्रैक्शन को पता करने का सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 की मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे तो 99 आएगा, 13 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 13 पंजे 65, 65 आएगा। तो अब आप बताओ 99 बड़ा है कि 65 बड़ा है, तो हम बताएंगे कि 99 बड़ा है ना, 99 बड़ा है। अब 99 किसके ऊपर लिखा है, 11/13 के, तो 11/13 वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा और 5/9 छोटा होगा। तो ये मेथड है जब आपको केवल दो ही फ्रैक्शन दिए हों, है ना, दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन कराएगा तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। चलिए, अब हमने आपको एक कंटीन्यूअस फ्रैक्शन पढ़ाया था, यानी सतत भिन्न। तो सतत भिन्न में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो पहला टाइप क्या है, क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3, है ना। ये बताया था मैंने आपको, एक कंटीन्यूअस फ्रैक्शन है ना। तो इनको सॉल्व करने की ट्रिक भी है, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं पहले से कि आपके एग्जाम में काफी समय है, टाइम बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप ट्रिक पर फोकस ना करके बेसिक पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। कई बार ट्रिक याद रखने के लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ ना, पहले प्रॉपर लॉन्ग वाला मेथड बताऊंगा, उसके बाद इसी को शॉर्ट कर दूंगा।
समझना है, बस बोर्ड पर ध्यान दो बिल्कुल। हम सबसे पहले इसे नीचे से सॉल्व करके लेके चलेंगे। तो जब हम नीचे से सॉल्व करेंगे, 3 की 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यानी 3 दूनी 6 और 1 7। इसके प्लेस पर मैं 7/3 लिख दूं यहाँ पर। अब ये 3 क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ तक ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ तक ऐसे लिख दिया। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3/7, ये 3/7 हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 7 एकन 7 और 3 10, यहाँ हो गया 10/7, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 10 ऊपर 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 7/10। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 एकन 10 और 7 17, तो 17/10 ये हमारा आंसर हो जाएगा 17/10। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलिए दोबारा समझ लो। देखो एक बार, सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करेंगे, उसको पलटते चले जाएंगे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हुआ है पर 7/3, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा इसकी जगह। तो यहां तक तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 हमने ऐसे लिखा, और जब ये 3 ऊपर पहुंच गया तो यहाँ 3/7 हो गया, तो ये 3/7 हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 7 एकन 7 और 3 10, तो ये 10/7 हुआ। अब ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7/10, तो 1 प्लस 7/10, ये हो जाएगा 17/10। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, वो मैं अभी बता देता हूँ। हमें ना ये कंफ्यूजन रहता है कि 7 ऊपर जाएगा कि 10 ऊपर जाएगा, है ना? उसके लिए समझाऊंगा मैं अभी। अब जब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है तो इसको आप नोट करो। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इस जैसे और करेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा एक ही लाइन में। ये सारे स्टेप हम एक ही लाइन में खत्म करेंगे फिर, है ना? आप लोग भी करने की कोशिश करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अब हमें थोड़ा सा ये समझना है। मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा था कि हमने जो है यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उसमें एक भिन्न थी जिसमें ऊपर भी फ्रैक्शन था नीचे फ्रैक्शन था। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों फ्रैक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है? तो आप बताएंगे ये छोटी लाइन दिख रही है और ये बड़ी लाइन दिख रही है, तो इसको कहते हैं मेन फ्रैक्शन। तो आपको यहां फोकस करना है, मेन फ्रैक्शन से कंडीशन बदलेंगी। और मेन फ्रैक्शन से कंडीशन कैसे बदलेंगी? फर्स्ट और फोर्थ एक साथ जाएगा, सेकंड और थर्ड एक साथ जाएगा। तो फोर्थ फर्स्ट के साथ जाएगा तो डी की मल्टीप्लाई ए से हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ए डी अपॉन बी, और सी साथ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बी सी। बताइए ये समझ आया? अब दूसरी कंडीशन, मान लो लिखा हुआ है ए अपॉन बी अपॉन सी। देखो यहाँ देख रहे हो आप, मेन फ्रैक्शन इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जरूर डिफरेंस होगा, इससे हमेशा बड़ा ही होगा, इससे बड़ा ही दिखेगा हमेशा। ठीक, तो ये मेन फ्रैक्शन है। तो मेन फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया फर्स्ट और फोर्थ एक साथ, सेकंड और थर्ड एक साथ। अब यहाँ तो फोर्थ की और फर्स्ट की कोई कंडीशन नहीं बन रही है, तो आप देखेंगे ये जो मेन फ्रैक्शन है ना, मेन फ्रैक्शन से ऊपर भी फ्रैक्शन हो सकता है, नीचे भी फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि जो ए है इसको हम ए अपॉन 1 लिख सकते हैं, और बी अपॉन सी को तो वैसे लिखा रहने दिया। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ एक साथ चला जाएगा तो सी के साथ किया जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी के साथ बन जाएगा तो हो जाएगा बी। तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, हम सी को ए के पास ले जाते हैं तो ए सी अपॉन बी लिख देते हैं, है ना? कंडीशन ये है। और हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि हम सी को डायरेक्ट हम ए के साथ ले जाएंगे तो ए सी अपॉन बी आ जाएगा। समझ आया? चलिए बहुत बेसिक चीज है और बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें। ठीक है, ए अपॉन बी अपॉन सी। अब यहाँ देखेंगे मेन फ्रैक्शन ये है कि ये है, तो मेन फ्रैक्शन ये है तो यहाँ पे इक्वल लगा दिया। अब ऊपर तो हमने ए अपॉन बी लिखा हुआ है पहले से, फ्रैक्शन है। अच्छा नीचे सी है तो सी को हम सी अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ एक साथ जाएगा तो ए के साथ जाएगा 1 तो ए हो जाएगा ऊपर, और बी के साथ सी आएगा तो हो जाएगा बी सी, तो ए अपॉन बी सी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, ए को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बी को हम नीचे ले जाते हैं तो बी सी हो जाता है।
जो हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, 1 2 3, 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल ये होगा 2/3/4/5। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो हो जाएगा 10/12। या इसे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। दूसरा हम इस तरह लेंगे एग्जाम्पल, 2/3/5। तो हमने बताया ये 5 ऊपर चला जाएगा, देखो इसी ऊपर चला गया था, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/3, है ना। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया 2/3/5। तो हमने बताया था बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/3×15। और अगर तीनों इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो पता है पहला चौथे के साथ जाएगा, तीसरा दूसरे के साथ जाएगा। कंफ्यूजन इसमें होता है कई बार। तो अगर इनमें कंफ्यूजन हो तो मैं बता चुका हूं, जो मेन फ्रैक्शन है उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन होता है, उसके नीचे भी एक फ्रैक्शन होता है। तो उस तरह फ्रैक्शन और फ्रैक्शन बना के आप 1 2 3 4 सेट बनाकर फर्स्ट और फोर्थ एक साथ और सेकंड और थर्ड एक साथ बना सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था, देखो ए को A/1 लिख लिया था, या सी को C/1 लिख लिया था, तो पहला और चौथा एक साथ, दूसरा और तीसरा एक साथ कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूं। उन्हीं क्वेश्चंस पर आते हैं अपने सतत भिन्न यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के। चलिए अब है फ्रैक्शन 2 + 1/3 + 1/2 + 1/4। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक दो स्टेप पूरे स्टेप में बताऊंगा, उसके बाद हम सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/4, और हमें पता है 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कट कर दो तो ये 4/9 हो जाएगा। तो अब अगली लाइन लिख लो, 2 + 1/3 + 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और नीचे कितना आएगा 9, तो 4/9। ये बताओ ये लाइन समझ आई या नहीं आई आपको? उम्मीद है आ गई होगी समझ। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं फिर, 2 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 या 27 और 4 31, 31/9 हो जाएगा। हमने कहा 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/31 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 2 + 1 गुणा 9 कितना हो जाएगा 9/31 31। अब इसको सॉल्व करेंगे, 31 दूनी 62, 62 और 9 कितना हो जाएगा 71, 71/31। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं। चलिए देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रिक में ना बहुत सारी कंडीशन अगर चेंज कर दे तो क्वेश्चन का आंसर आना बड़ा टिपिकल हो जाएगा ट्रिक के द्वारा। आप ले आएंगे, कर सकते हो ट्रिक के द्वारा भी, लेकिन मैं कह रहा हूं आप फिर भी बेसिक पर फोकस रखो। बेसिक ही सबसे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आपके पेपर में टाइम बहुत है। जिन एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है ना, पता चला कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट का समय है और 60 क्वेश्चन है 30 मिनट है या 40 क्वेश्चन है मैथ के, तो वहां पर समस्या आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको काफी टाइम है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं, बहुत समय है। ठीक, चलिए दोबारा समझ लो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 था, 4 हम ऊपर ले गए तो यहाँ से कट हो गया, ये 4/9 हो गया, तो 2 + 1/3 + 4/9 हो गया, यहाँ 4/9 लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, 9 या 27 और 4 31, 31/9 हुआ, तो 9 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ नीचे 31 रह जाएगा बस, तो 2 + 9 का 9, तो 2 + 9/31 हो जाएगा, 2 + 9/31, 31 दूनी 62 + 9 71, 71/30। बताइए कर सकते हैं। अब अगर हम आप लोग चाह रहे हैं कि इसी को शॉर्ट करना है, तो आपको करना पड़ेगा कि 7 8 10 12 क्वेश्चन आपको पूरे स्टेप में करने पड़ेंगे, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन था हम इसी में के ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जैसे ये था 2 + 1/3 + 1/2 + 1/4 था, तो हम यही सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर ही कट्टम काट मचा देंगे। जैसे कि 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हुआ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, 4 ऊपर पहुंच गया,
फिर 9 तिया 27 और 4 31, ये हो गया हमारा 31/9। और हमने कहा 9 ऊपर पहुंच गया तो नीचे 31 रह गया। अब 1 × 9 हो गया, 31 दूनी 62, 62 और 9 कितना हुआ 71, और बटे 31, बस आंसर आ गया, खत्म, है ना। लेकिन सारे के सारे स्टेप हमें एक ही लाइन में करने पड़े। कर सकते हैं? चलिए कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि प्लस हमेशा प्लस ही आए, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन माइनस पर लिखेंगे, उसको भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर एक लाइन में बताऊंगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, देखो 1 + 1/2 - 1/3 + 1/4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। तो हमने कहा 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा। चलो अगला स्टेप बना लेते हैं। 1 + 1/2 - 2 - 4 हो गया यहाँ पर तो, और नीचे कितना हो गया 13 ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 में से 4 गए कितना बचा 22, 22/13, और 13 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 13/22। अब इसे सॉल्व करेंगे, 22 × 22 + 13 कितना हो जाएगा 35/22, बस ये आंसर आ जाएगा। बताइए। तो बेसिक मेथड भी अगर आप अच्छी बढ़िया कैलकुलेशन के साथ करेंगे तो आपको वही शॉर्ट ट्रिक पड़ जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजें हमें लिखनी नहीं होती, यहाँ तो हमें समझाना है, इसलिए हमें बार बार ये पूरे स्टेप बनाने पड़ रहे हैं। जब हम या आप लोग डायरेक्टली करेंगे तो बहुत सारे स्टेप हम गायब कर देंगे इसमें, है ना, कि इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। डायरेक्टली करेंगे ना, जैसे कि कैसा करेंगे, देखो एक ही लाइन में खत्म करते हैं इसे। 1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 है। देखो इसे सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, 4 ऊपर पहुंच गया। अब 13 दूनी 26, 26 - 4 22/13, 13 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब 22 × 22 और 13 35, 35/22, ये आ गया, है ना। या आप स्टेप बनाया करो और इसको हटा दो, देखो इसको हटाया, ये आया, ठीक है। उसके बाद 13 दूनी 26, उसके बाद ये आया, है ना। अब देखो 22 × 22 और 13 35, यहाँ तो बोर्ड है, हम मिटा सकते हैं। आप लोग मिटा तो नहीं सकते हो पेपर पर, लेकिन हाँ उसको हटा, इस तरह हटा सकते हो कि इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी देखो, अभी हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हम इस टाइप से ये वाली कंडीशन बना रहे हैं। अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि इस टाइप से हमें ये कंडीशन बनानी पड़ेगी। वो बहुत आसान है, वो सब मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, वो सब में अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 + 1/1 - 3/2 + 1/3 - 1/4, ठीक है। चलिए अब इसे आप लोग लिख लो, नोट करो जल्दी से, क्योंकि मैं इसे एक ही लाइन में बताने वाला हूं, और आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप बनाकर घर पे करेंगे। आंसर तो इसका मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। चलिए, और कोई पढ़ाने में अगर सुधार करना है, किसी तरह कोई जल्दबाजी, किसी तरह कोई स्लो, है ना, कुछ भी अगर आपको बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाओ या थोड़ा स्लो पढ़ाओ, है ना, या या और ज्यादा एग्जाम्पल कराऊं मैं आपको समझाने के लिए, है ना, वो सब चीजें आप बता सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 1 गए 11, 11/4, 4 ऊपर चला गया, 11 दूनी 22, 22 4 26, 26/11, 11 ऊपर चला गया। अब देखो इस बार 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 26 × 26 और 11 तिया 33, तो 26 - 33, तो ये माइनस का बन गया भाई। 26 - के 33 कितना बचा, -7/26,
ठीक है, -7/26, अभी 26 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस जब यहाँ आएगा तो 7 दूनी 14 और 14 - 26, तो ये हो जाएगा -12/7। ये आंसर है। बताओ, समझ आया? चलिए, मैं नहीं कराऊंगा इसे पूरे डिटेल में, आपको ही करना पड़ेगा। और अगर समझ नहीं आएगा तो आप यहाँ बता सकते हो, इस नंबर पर बता सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपको पढ़ाऊंगा तो उस क्वेश्चन को मैं आपको बता सकूं कि आपकी ये प्रॉब्लम थी और हम उसको डिस्कस कर सकें फिर दोबारा से, है ना। इसलिए वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है, हाय हेलो ये सब करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए। करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, लिखो। अब देखो, नेक्स्ट टाइप करते हैं a/1, a + 1/b + 1/c + 1/d इक्वल टू दिया हुआ है हमें 39/17, 39/17, और हमसे वैल्यू पूछी है उसने a + b - c + d की, इसकी वैल्यू बतानी है ना। अब देखो, उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले क्या था, ये दिया होता था, हमें आंसर बता लगाना था ये वाला। इस बार ये आंसर दिया है, आंसर से क्वेश्चन बनाना है ना। तो देखो, बहुत ही आसान है, मैं आपको ट्रिक में समझाता हूँ। देखिए क्या करना है। हम क्या करेंगे कि 17 से 39 को भाग करना शुरू करेंगे। देखो यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, बहुत ही आसान है। देखो 17 से जब 39 को भाग देंगे तो 17 दूनी 34, कितना बचा 5। अब जो बचा उससे इसको भाग करेंगे 17 को, तो 5 दिया 15, 2 बचा। अब 2 से इस 5 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा। और 1 से इस 2 को भाग करते चले जाएंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक कि यहाँ नीचे 0 ना आ जाए। 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये मान है a का, ये मान है b का, ये मान है c का, और ये मान है d का। बताइए, उधर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बताओ, आसान है, दोबारा समझ लो। देखो 17 से 39 को जब भाग करेंगे आप, तो 17 दूनी 34, 9 में से 4 गया, 5 बचा। अब 5 से 17 को भाग करेंगे, 17 को भाग किया तो 5 दिया 15, यहाँ 2 बचा। फिर अब इस 2 से इस 5 को भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 1 बचा। अब इस 1 से इस 2 को भाग करेंगे, तो 1 दूनी 2, पूरा चला गया, 0 बचा रिमाइंडर। तो 0 तक हमें लेके चलना है। पहला मान a का हो जाएगा, फिर b का हो जाएगा, फिर c का हो जाएगा, फिर d का हो जाएगा। अब हमें जब a b c d के मान लग गए तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखो a है तो a की जगह 2 लिखना है, प्लस b के प्लेस पर 3 लिखना है, माइनस c के प्लेस पर 2 लिखना है, प्लस d के प्लेस पर 2 लिखना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5। ये आंसर आ गया। बताओ, आसान है कि नहीं है ना? बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और अगर आपको बेसिक से करवाना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का 100% इसको बेसिक से बता दूंगा। बता भी सकता हूँ, लेकिन जब आपको ये तरीका आसान है, हम कह रहे हैं इस तरीके से हो जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन, और आसान मेथड है, तो इसी से कर लो। चलिए, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, क्वेश्चन है 1/1/a + 1/b + 1/c + 1/d, और ये दिया हुआ है हमें इस बार 17/60, 17/60। ठीक है, और इसमें वैल्यू बतानी है a + 2b - 3c + d, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए बताओ आप लोग क्या करेंगे।
हाँ, तो अभी तो हमने क्या कर दिया था इससे पहले क्वेश्चन में, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर दिया था डायरेक्टली। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब हमें ऊपर 1 बनाना है ना, तो ये 17 नीचे आएगा इसके, तो हम 17 से ही भाग करेंगे 60 को, है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर को, 17 से 60 को भाग करेंगे। तो 17 तिया 51, 9 बचा। अब 9 से किसे भाग करेंगे, तो आप बताएंगे 9 से 17 को भाग करेंगे, 9 एकन 9, कितना बचा 8। अब 8 से किसे भाग करेंगे, इस 9 को भाग करेंगे, 8 एकन 8, कितना बचा, 1 बचा। अब 1 से इस 8 को भाग करेंगे, तो 1 अट्ठे 8। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये बी, ये सी और ये डी। अब वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पर, ए की जगह 3 प्लस बी की जगह हम जब 1 लिखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, सी की जगह अगर हम 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस डी के प्लेस पर 8 लिख देंगे। तो 3 माइनस का है, 3 प्लस का कैंसिल हो गया, 2 प्लस 8 कितना हुआ, 10 ही आंसर आ जाएगा। बताइए, बता सकते हैं? चलिए, बहुत आसान है, इस टाइप से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप अब क्या होने वाला है वो देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, नेक्स्ट है, जैसे कि मान लो नंबर, एक नंबर लिखा हुआ है 0.37। अगर मैं आपसे कहूं 0.37 को सॉल्व करो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हम ऐसा करेंगे, हम इस पॉइंट को तो हटाएंगे और हम इस पॉइंट के प्लेस पर लिख लेंगे नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतने लगा देंगे हम यहाँ 0। तो आप लोग बताएंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 37/100, यानी 37/100 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, सब लोगों को पता है ना। अच्छा, अगर मैंने कहा आपसे कि ये बताओ यहाँ पर 0.37 और इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब बताओ पहले तो मुझे। तो आप लोग बताएंगे कि इसका मतलब है कि जो नंबर है ना 3737, ये रिपीट हो रहे होंगे, बार बार आ रहे होंगे। तो 373737 ये बार बार रिपीट होंगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहीं रुकेंगे नहीं, ये 3737 बार बार आता चला जाएगा। चलिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है बच्चों कि जो भी नंबर है इसको लिख लो ऐसे ही, आप 37 लिखा हमने, जितने नंबर के ऊपर बार है ना उतने नीचे 9 लिख देते हैं, तो ये बार भी हट जाएगा और ये पॉइंट भी हट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 37/99। समझ आया है ना, दोबारा समझो। इसका मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जितने नंबर पर बार होता है उतने नीचे 9 लिख देते हैं, है ना, ये बार भी हट जाएगा, ये पॉइंट भी हट जाएगा। अगर मान लो बाई चांस ये होता 0.423 और इस पर बार होता, तो हम क्या करते, तो हम करते कि पूरा एक नंबर लिख लो जो भी है, और कितने नंबर पर बार है, तो 1 2 3 नंबर पर बार है, तो हम क्या करेंगे 3 बार 9 लिख देंगे नीचे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 423/999। बताओ, समझ आया, बार भी हट गया और पॉइंट भी हट गया। अच्छा, इसको बताओ, अगर मान लो लिखा हुआ है 2.35 और 35 पर बार, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बताओ। 235 लिखेंगे, 235/990 लिखे रहे होंगे बहुत लोग। चलिए बताता हूं, देखो पॉइंट से पहला जो नंबर है इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 0.35 पर बार, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 प्लस को ऐसा ही लिखा रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 35/99। और मैंने आपको समझाया था, कल समझाया था शायद, मैंने बताया था कि बीच में अगर प्लस है तो मिक्स फ्रैक्शन में यानी सही बटे में हम कैसे बदलते हैं, बीच में अगर माइनस है तब हम सही बटे में कैसे बदलते हैं, है ना। तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 35/99, बस ये आंसर आ गया। या जो भी ऑप्शन में हो, बताओ।
ये समझ आया नहीं आया? तो अब नेक्स्ट टाइम हम जो भी ये पॉइंट से पहला नंबर होगा ना, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे, सही बटे में ले जाएंगे बस। जैसे मान लो लिखा हुआ है 15.317 और 317 पर बार, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसे, 15 तो पॉइंट से पहले है ना, तो 15 15 सही 317 बटे 3 नंबर पर बार है तो 3 बार हमने 9 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया 15 सही 317 बटे 999। कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, इतनी जल्दी तो आप नहीं लिख सकते हो मेरे साथ, तो समझा करो, समझने की कोशिश किया करो, जो मैं लिखता हूँ उसको साथ साथ मत लिखा करो, समझो बोर्ड पर बस, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, बाद में आपको टाइम मिलेगा आप कर सकते हो। देखो ये कम से कम आपको 40-45 मिनट की क्लास होती है, तो 40-45 मिनट की क्लास में इतना कंटेंट नहीं होता है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट इकट्ठे करते रहो और बाद में उनको नोट जरूर कर लो, नोट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बस स्क्रीनशॉट इकट्ठे करते रहेंगे और जब चाहेंगे अब हम स्क्रीनशॉट निकालेंगे और पढ़ लेंगे, है ना। इस तरह पढ़ाई नहीं होती है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अभी तक क्या था, पॉइंट के जितने नंबर, पॉइंट के बाद जितने नंबर थे सभी के ऊपर प्रॉपर तरीके से बार था, कोई भी छूटा हुआ नहीं था। अब अगर कोई नंबर छूट जाता है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 0.3 और 5 और 4 और 5 3 ले लो, चलो 5 और 3 5 2 ले लो, चलो 5 और 2 और 5 2 पर बार है इस बार ये 3 छूट गया है, 3 पर बार नहीं है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका समझ लो पहले ध्यान से। पहले क्या करेंगे, हम पूरा एक नंबर लिखेंगे, तो पूरा नंबर है 352, पूरा नंबर लिख दिया 352, माइनस जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो हम 3 को माइनस कर देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने हम नीचे 9 लिखते हैं, 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे हम 2 बार लिखेंगे 9, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने लगाएंगे हम 0। ये हो गया, लो सोल्व। बताओ अब अगर हर चीज में आप काहे कूं कैसे क्यों कहाँ कैसे आया सर बताओ, इसका प्रूफ बताओ, तो प्रूफ ही निकालते रहना बस, है ना, कोई मतलब नहीं है प्रूफ का, मैं भी बता भी दूंगा आपको, लेकिन उससे क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ने वाला बताओ, है ना। एग्जाम टाइम में तो वही कर पाएगा ना जिसको ये आता है, अगर वो पूरी तरीके से प्रूफ करके करेगा तो उसे तो 2.5 या 3 घंटे भी छोटे कम पड़ जाएंगे, है ना। इसलिए आप जो है, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उनको सीखते रहो बस, क्या क्यों कैसे मत करो। अगर क्या क्यों कैसे करना है तो मैं एसएससी वाला और एसआई वाला बैच शुरू करने वाला हूँ, उसमें क्या क्यों कब कैसे सब बताऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा उसमें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है पढ़ने के लिए, टाइम बहुत है, तो जो चाहोगे आप पूरा डिटेल में बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। जल्दी शुरू करेंगे। हाँ तो हमने क्या किया, पहले पूरा नंबर लिखा, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख दिए, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 352 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 349 आ जाएगा और अपॉन 990, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जैसे लिखा हुआ है 0.5371 और 71 पर है बार, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिखेंगे 5371, फिर माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, तो 5 और 3 यानी 53 पर बार नहीं है, इसको माइनस कर लिया, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने लिखते हैं हम 9, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने लगाते हैं हम 0। अब 11 में से 3 गया 8, 6 में से 5 गया 1, तो 5318 और डिवाइड बाई 9900। अब जैसे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो भाग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी हमारा ऑप्शन होगा हम तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बताओ जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो आपको समझ में आया? चलिए अब मान लो यहां पर लिखा हुआ हो 5.316 और चलो 6 के ऊपर बार, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया जो 5 है ये तो 5 सही बटे में लिखा रहेगा पॉइंट से पहले वाला, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे,
जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 सही, 6 में से 1 गया 5, अच्छा 11 में से 3 गया 8, 285/900। 5 से डिवाइड हो सकता है, भाग कर लेंगे, बाकी जो भी हमारा ऑप्शन, जो भी आंसर आएगा। बताओ, है ना। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। जैसे हमें पता है 8 2 10 5 15, ये 5 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, तो 3 5 15 से भाग कर लो इसे डायरेक्ट। तो देखो 15 एकन 15, कितना बचा, 13 बचा, 135 हुआ, 15 में 135, और 15 छका 90। तो ये आंसर आ गया इसका 15 सही 19/60, है ना। जो भी ऑप्शन में दे रखा हो हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो बताओ, ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए, तो आपका जो इसका बेसिक था वो कंप्लीट हो गया आपका, है ना, बार वाले नंबर का। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह देता है वो, ठीक है, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल कल जो है हम इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे, और जहां तक है कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन। तो टॉपिक है हमारा, सॉरी, हमारा, हम अब क्वेश्चन पर आते हैं पॉइंट के ऊपर। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 0.37 पर बार प्लस 0.63 पर बार, और इसको सॉल्व करना है, और आंसर जो है आपको वो बार में ही बताना है, ठीक है। तो चलो कोशिश करो जल्दी से आंसर बार में बताओ। देखिए, बार करने का एक मेथड, सॉल्व करने का एक तरीका है कि इसको 37/99 लिख लो, 63/99 लिख लो, फिर जो आएगा उसे 99 से भाग कर दो। तो वो एक लेंथी मेथड है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, 0.37 है, तो जब बार हटेगा तो 373737 आता चला जाएगा, कम से कम 3 बार लिख लो। 0.63 है इसके नीचे 0.63 लिख लो। भाई ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का तो यही तरीका है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा होना चाहिए बस। अब जोड़ना है तो जोड़ दो। अब देखो जोड़ेंगे, 7 और 3 10 का 0 हाथ से लगा एक, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हाथ से लगा एक, 7 3 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा एक, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा एक, 6 3 9 और 1 10 का 0 और 1। अब आप लोग देख रहे होंगे, क्या पॉइंट के और इस बार के बीच में कोई नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है? ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब पॉइंट के बाद से ही नंबरों पे बार स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो 0 1 0 1 रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट और 0 1 और 0 1 के ऊपर बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, बहुत छोटा मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। बताइए, समझ आया भाई? 0.37 के ऊपर बार है, तो हम जब इसको हटाएंगे, बार को हटाएंगे, तो 3737 आता चला जाएगा, कहीं तक भी लिख लो। 63 के ऊपर बार है, तो इसको बार हटाएंगे तो 63 रिपीट होता चला जाएगा। तो हमने क्या किया, कम से कम 3 टर्म लिख ली, इसकी भी 3 टर्म, इसकी भी 3 टर्म, हम 3 से पता चल जाएगा। 4 लिख लो, 5 लिख लो, पता चल जाएगा आपको। जब हमने जोड़ा 7 3 10 का 0 हाथ से लगा एक, 6 3 और 1 10 का 0 हाथ से लगा एक, 7 3 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा एक, 6 3 और 1 10 का 0 हाथ से लगा एक, 7 3 10 1 11 का 1 हाथ से लगा एक, 3 6 और 1 10 का 0 और 1 ही आ गया। तो अब आप लोग देखेंगे पॉइंट के और इस बार के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, यहीं से स्टार्ट है, तो पॉइंट के बाद से ही बार स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 1 0 1 आ रहा बार बार, तो 0 1 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर आप लोग करेंगे तो, है ना। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है आप लोग करते नहीं हो, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर फ्री पढ़ा रहे हैं तो बहुत कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहीं से भी कंपेयर कर लो, कुछ ना कुछ चीजें बेहतर और अच्छी चीजें और ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी कभी भी, ठीक है, किसी भी चैप्टर से संबंधित। तो इसलिए थोड़ा विश्वास रखो और विश्वास के साथ पढ़ो, है ना, आपका 100% मैथ्स बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ 1 2 क्वेश्चन लिख लो इस टाइप के, है ना, वो आप मुझे करके बताना कल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे कि 5.23 पर बार प्लस 3.72 पर बार, ठीक, 3.251 और 51 पर बार प्लस 4.372 और 72 पर बार, ठीक है, 5.5261 और
261 पर बार प्लस 3.21 और 81 पर बार। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। ठीक है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देने हैं, या फिर आप करके रख लेंगे। तो अगर आप पूछते हैं तो मैं बताऊंगा, वरना तो मैं ये सोचूंगा कि आप लोग बहुत होशियार हो गए हैं, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, और फिर अगर आप ऐसा करोगे, अगर मुझे किसी का भी कमेंट नहीं मिला तो मैं ये आपको इसके आंसर भी नहीं बताऊंगा, इनका सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर हम जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, जो फ्रैक्शन में भाषा पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर किया करो ना, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ भाई हम किसी का भला करना चाह रहे हैं, सारी चीजें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक क्लास।